गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे नॉलेज इन मेडिसिन रीडिंग पैसेज। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट गिवन है 1 to 6 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं एंड 7 to 14 हमारे पास विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये चेक करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को पहले रीड कर लेते हैं जिससे हमें इजी रहेगा क्वेश्चंस को सर्च करना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो है एग्जाम्पल्स की फॉर्म में है। सिम्टम्स ऑफ ए ब्लैंक एंड टायर्डनेस। सिम्टम्स हैं किसी चीज़ के और टायर्डनेस के। सेकंड है पर्सनल एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स मेजरमेंट बाय टेकिंग ब्लैंक एंड टेम्परेचर। डॉक्टर किसकी मेजरमेंट करता है, टेम्परेचर की, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आएगा। नेक्स्ट है कॉमन जजमेंट फ्रॉम। कॉमन जजमेंट किससे लेते हैं, अराउंड यू, आपके चारों ओर कौन होते हैं, जो लोग रहते हैं उनसे कॉमन जजमेंट लेते हैं। मेडिकल नॉलेज फ्रॉम द जर्नल। मेडिकल नॉलेज किससे लेते हैं, फ्रॉम जर्नल, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। एग्जाम्पल है डॉक्टर्स मेडिकल ब्लैंक। डॉक्टर्स का मेडिकल क्या होगा, या तो रिपोर्ट होगी या कुछ उसका डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस क्या होंगे, एग्जामिन द मेडिकल हाइपोथेसिस विद प्रीवियस ड्रिल एंड। एग्जामिन कैसे करता है वो, प्रीवियस हाइपोथेसिस पहले की आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखकर, या बैकग्राउंड देखकर, या फिर पहले उसकी कुछ रिपोर्ट्स देखकर। तो यहाँ पे से फिलिंग द ब्लैंक्स है। उसके बाद हम 7 to 14 रीड करते हैं। पहला क्या है, 7th में द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर ऑफ पर्सनल जजमेंट एंड नेचर ऑफ डॉक्टर्स डायग्नोसिस। कॉन्ट्रास्ट मीन्स दोनों के बीच में स्टेटमेंट एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। पर्सनल जजमेंट और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, डायग्नोसिस, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। 8th है रेफरेंस ऑफ कल्चर अबाउट प्रेशर। प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर है किससे रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट है सिक लीव विल नॉट बी परमिटेड विदाउट द प्रोफेशनल डायग्नोसिस। सिक लीव की परमिशन नहीं मिलती जब तक प्रोफेशनल हम उसको कोई रिपोर्ट डायग्नोसिस नहीं दिखा देते। 10th है हाउ डॉक्टर्स ओपिनियन आर रिगार्डेड इन सोसाइटी। डॉक्टर्स का ओपिनियन सोसाइटी में कैसे लेते हैं। नेक्स्ट है द इलनेस ऑफ पेशेंट कैन बी ए पार्ट ऑफ न्यू नॉलेज। इलनेस, जब बीमार होते हैं तो वो न्यू नॉलेज कैसे बन जाती है, उसका एक पार्ट है। 12th ए डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम नॉन स्पेशलाइज सोर्स अदर देन पर्सनल नॉलेज। डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज किससे, नॉन स्पेशलाइज सोर्स से, किसके कंपैरिजन में, पर्सनल नॉलेज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव जजमेंट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल डॉक्टर। पर्सनल एक्सपीरियंस और डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर्स की कलेक्टिव जजमेंट है किसी चीज़ को लेकर, उसका एग्जांपल गिवन मिलेगा, वो बताना है। नेक्स्ट है ए रेफरेंस ऑफ सम पीपल डू नॉट रियलाइज दे आर इल। एक रेफरेंस जिससे लोग रियलाइज नहीं करते कि वो बीमार है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट जो आज हमने इकट्ठा ही रीड कर लिया, क्योंकि देखो ये इन्फॉर्मेशन विच कंटेन विच पैसेज गिवन है। तो अब इन्फॉर्मेशन हमें बार बार रीड करने से अच्छा है हम पहले ही एक बार स्टेटमेंट को देख लेते हैं, जिससे हम आसानी से चेक कर पाएंगे किस पैसेज के अंदर कौन सा आंसर है। ठीक है, देखिए ए पैसेज में क्या है, व्हाट काउंट्स एज नॉलेज। नॉलेज में क्या काउंट होता है, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट वी नो समथिंग। हम कब कह सकते हैं कि हम कुछ जानते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज। डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज का क्या स्टेटस है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पार्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, मेडिसिन। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम एक पार्टिकुलर एरिया पर फोकस करते हैं, वो है मेडिसिन। तो ए पैसेज के अंदर कोई भी आंसर नहीं है। अब आता है बी पैसेज। बी क्या है, हाउ डू यू नो व्हेन यू आर इल। आप कैसे जानते हैं आप बीमार हो। दिस में सीम्स टू बी एन एब्सर्ड क्वेश्चन। ये हमें एब्सर्ड क्वेश्चन लगता है। यू नो यू आर इल बिकॉज यू फील इल। तुम जानते हो तुम बीमार हो क्योंकि तुम्हें बीमारी फील हो रही है। एंड योर बॉडी टेल्स दैट यू आर इल। तुम्हारी बॉडी तुम्हें बताती है कि तुम बीमार हो। यू मे नो दैट यू फील पेन और डिस्कम्फर्ट बट नोइंग यू आर इल इज़ ए बिट मोर कॉम्प्लेक्स। तुम अपनी बॉडी में
पेन भी फील करते हो, डिस्कम्फर्टनेस भी नहीं है, बट परंतु तुम जानते हो कि तुम कि यह कहना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि तुम बीमार हो। एट टाइम्स पीपल एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ इलनेस। उस समय लोग सिम्टम्स देखते हैं इलनेस के, बट इन फैक्ट दे आर सिंपली टायर्ड और ओवरवर्कड और दे मस्ट हैव ए हैंगओवर। और परंतु क्या होता है, सिंपली या तो थके होते हैं या उन्होंने ज़्यादा काम किया होता है और वो किसी न किसी चीज़ से कंफ्यूज होते हैं। एट अदर टाइम्स पीपल मे आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज एंड फेल टू बी अवेयर ऑफ द इलनेस। कई बार क्या होते हैं, लोग किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और उसके बारे में, उसकी इलनेस के बारे में नहीं जानते, अनटिल इट हैज़ रीच्ड ए लेट स्टेज और इन इट्स डेवलपमेंट। जब तक वह बीमारी उनकी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाती। सो हाउ डू वी नो वी आर इल। इसलिए हम कैसे जानते हैं कि हम बीमार हैं। एंड व्हाट काउंट्स एज नॉलेज। और क्या काउंट होता है नॉलेज में। तो यहाँ पर हमारा एक आंसर बन रहा है, कौन सा, या लास्ट वे है, मैसेज वाला। ठीक है, तो बताओ लास्ट कौन सा क्वेश्चन, 14th। ए रेफरेंस दैट सम पीपल डू नॉट रियलाइज दे आर इल। वो कब तक रियलाइज नहीं करते कि वो बीमार हैं, जब तक वो लास्ट स्टेज पर नहीं आ जाते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ओके, और मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें जो लास्ट लाइन में आंसर है हमारा, किसका आंसर है, 14 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सी पैसेज। सी के अंदर क्या गिवन है, थिंक अबाउट दिस एग्जाम्पल, यू फील अनवेल, यू हैव ए बैड कफ एंड ऑलवेज सीम्स टू बी टायर्ड। तुम्हें तुम अनवेल फील करते हो, मीन्स तुम ठीक नहीं हो, और तुम्हें बैड कफ है और तुम थकान फील हो रही। परहैप्स इट कुड बी स्ट्रेस एट वर्क। ऐसा हो सकता है क्योंकि काम को लेकर तुम्हारा स्ट्रेस है। एंड मे बी शुड बी गिवन अप स्मोकिंग। और तुमने स्मोकिंग त्याग दी, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। यू फील वर्स, तुम बुरा फील करते हो। यू विजिट द डॉक्टर, लिसन टू योर चेस्ट हार्ट एंड टेक योर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर एंड देन फाइनली प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक फॉर योर कफ। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हारे चेस्ट को, हार्ट को, एंड तुम्हारा टेम्परेचर लेता है, बीपी चेक करते हो, तब फाइनली तुम्हें एंटीबायोटिक देता है कफ के लिए। तो यहाँ पर हमारे दो आंसर हैं। देखिए, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बैड कफ, और दूसरा, और क्या नोटिस करता है, ब्लड प्रेशर। तो ये तो हमारा आंसर फर्स्ट का है और ये आंसर सेकंड का है। ठीक है, अब डी पैसेज रीड करते हैं। थिंग्स डू नॉट इम्प्रूव बट द स्ट्रगल ऑन थिंकिंग, यू शुड पुल योर सेल्फ टूगेदर, परहैप्स थिंक विल ईजी ऑफ एट द वर्क सोन, ए रिटर्न टू विजिट टू योर डॉक्टर शॉक्स यू। थिंग्स इम्प्रूव नहीं हो रही आपकी और आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, किसके लिए, सोचने पे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें आसान हो जाए और आपका काम इजी हो जाए। जब आप डॉक्टर से वापस आते तो आपका रिजल्ट शॉकिंग होता है। दिस टाइम डॉक्टर्स ड्राइंग ऑन ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस डायग्नोसिस निमोनिया। इस टाइम डॉक्टर अपना ट्रेनिंग से, काफ़ी सालों की ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस से जज करता है और बताता है कि आपको निमोनिया है। दिस मीन्स यू विल नीड बेड रेस्ट एंड ए कंसिडरेबल टाइम वर्क ऑफ। इस टाइम तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और एक कुछ टाइम तक काम से क्या लेना होगा, ऑफ, यानी छुट्टियां लेनी होगी। द सिनेरियो इज ट्रांसफर्ड, ऑल्दो यू स्टिल हैव द सेम सिम्टम्स, यू नो लॉन्गर थिंक दैट दीज आर काज्ड बाय प्रेशर एट वर्क। हालांकि तुम ऐसा फील कर रहे हो सेम सिम्टम्स को, और तुम ज़्यादा लंबा नहीं सोचते इसके बारे में कि ये ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, वर्क के प्रेशर की वजह से। यू नो हैव द प्रूफ दैट यू आर इल, तुम्हारे पास प्रूफ भी है कि तुम बीमार हो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड डायग्नोसिस ऑफ समवन हु हैज स्टेटस ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का और डॉक्टर के डायग्नोसिस का, जो कि एक मेडिकल एक्सपर्ट की डायग्नोसिस है।
You have a medical authenticated diagnosis and it appears that you are seriously ill. और अब मेडिकली रिपोर्ट से भी पता चल गया है कि आप बीमार हो. You know you are ill and have evidence upon which to the base of knowledge. अब तुम्हारे पास क्या है, बीमारी के एविडेंस भी हैं जो कि एक नॉलेज भी बनाते हैं, जो नॉलेज के ऊपर बेस हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, कोलेक्टिव जजमेंट के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर हमारे पास 13 क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये लाइनें ये किसकी हैं, 13 क्वेश्चन की. देखो 13 क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेक्टिव जजमेंट फ्रॉम पर्सनल एंड प्रोफेशनल डॉक्टर. तो ये आंसर हमारा किस पैसेज के अंदर है, ये है हमारा डी पैसेज के अंदर. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से हमारा किसका आंसर आया है, 13 क्वेश्चन का. ओके, अब हम और रीड करते हैं. फर्स्ट सेकंड भी हो गया हमारा. अब आते हैं ई पैसेज के ऊपर. ई पैसेज में क्या स्टेटमेंट है, द सिनेरियो शोज दैट मैनी डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज. ये सिनेरियो क्या शो करता है कि हमारे पास नॉलेज के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू डिसाइड टू कंसल्ट द डॉक्टर इन फर्स्ट प्लेस बिकॉज यू फील अनवेल. आप क्या करते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश करते हो जब आप अनवेल फील करते हो, मीन्स अच्छा महसूस नहीं करते. दिस इज़ पर्सनल नॉलेज. ये क्या है, एक पर्सनल नॉलेज है अबाउट योर ओन बॉडी, आपके बॉडी के बारे में. हाउएवर डॉक्टर एक्सपर्ट डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. और लेकिन डॉक्टर्स का जो डायग्नोसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के ऊपर. विद द सोर्स ऑफ नॉलेज एज डाइवर्स एज अदर एक्सपर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट, मेडिकल टेक्स्ट बुक एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. क्योंकि उसके पास क्या है, एक्सपर्ट्स की नॉलेज भी है, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स भी और मेडिकल टेक्स्ट बुक्स भी हैं और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, किसका, वो देखते हैं कौन से का है. तो देखो ये आ रहा है हमारा 7th, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर ऑफ पर्सनल जजमेंट एंड नेचर ऑफ डॉक्टर्स डायग्नोसिस. ये हमारा किसका आंसर है, 7th क्वेश्चन का. देखिए कॉन्ट्रास्ट कैसे है, हाउएवर कॉन्ट्रास्ट को ही दिखाता है. डॉक्टर्स एक्सपर्ट डायग्नोसिस, ऊपर तो पर्सनल नॉलेज के बारे में गिवन है, नीचे हाउएवर तो है, तो ये कॉन्ट्रास्ट के लिए ही है. तो 5th का आंसर हमारा क्या होगा, ई. देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये तो पर्सनल नॉलेज हो गई और ये एक्सपीरियंस हो गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th का आंसर. अब आते हैं एफ पैसेज के अंदर. एफ क्या है, वन सोर्स ऑफ नॉलेज इज द एक्सपीरियंस ऑफ आवर ओन बॉडीज. एक नॉलेज का सोर्स क्या है, हमारा एक्सपीरियंस हमारी बॉडी को लेकर. पर्सनल नॉलेज हैव वी हैव चेंज दैट माइट बी सिग्निफिकेंट. हमारी पर्सनल नॉलेज भी सिग्निफिकेंट हो सकती है हमें लेकर. एज वेल एज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आर mediated by other forms of knowledge such as words we have available to describe our experience and the common sense from our families and friends as well as drawn from other popular cultures. और कई बार क्या होता है, दूसरी नॉलेज हम किससे लेते हैं, जो हमारे आसपास लोग होते हैं, वो कॉमन सेंस से बता सकते हैं. हमारे फैमिलीज और फ्रेंड्स जो हमें देखते हैं और वो जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, कॉमन सेंस से भी हमें बता सकते हैं कि ये भी एक नॉलेज का पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक आंसर आ रहा है, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. ठीक है, और आगे भी रीड कर लेते हैं, कोई और भी आता हो तो. ओवर पास्ट डिकेड, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कल्चर वी हैव सिग्निफिकेंट एम्फेसिस. देखो कल्चर से रिलेटेड है यहाँ पे, तो यहाँ से आई थिंक 2 क्वेश्चन बनेंगे. कल्चर से भी रिलेटेड था ना हमारा आंसर ऑप्शन. ओवर पास्ट डिकेड, 10 साल पहले. फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर हैज़ ए सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस इन द मीडिया. रेफरेंस ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड आउट बिकम ए कॉमन रिस्पॉन्स इन डेली एक्सचेंज इन द वर्क प्लेस एंड हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ पॉपुलर कॉमन सेंस नॉलेज.
वेस्टर्न कल्चर में स्पेशल ध्यान किस पे देते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस पे मीडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस को कम करने के लिए डेली वो वर्क प्लेस एक्सचेंज करते हैं, जिससे जो कि एक कॉमन पार्ट बन गया उनकी नॉलेज का, और जो कि जिसे हम कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। इन दस नॉट सरप्राइजिंग वी माइट सीक सच एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल सिम्टम्स और डिस्कम्फर्ट। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, इसको देख के भी बताया जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये सिम्टम्स किसके हैं, डिस्कम्फर्टनेस के। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चंस पे चलते हैं कौन कौन से हमारे आंसर आते हैं। देखो, एक तो हो गया हमारा थर्ड वाला, कॉमन जजमेंट फ्रॉम, किससे, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, और उसके बाद में हाईलाइट करते हैं। उसके बाद कल्चर वाला बोला था मैंने, तो आठवां जो क्या है, ए रेफरेंस ऑफ कल्चर अबाउट प्रेशर, कल्चर के को लेकर प्रेशर फील करना। ठीक है, तो ये आंसर हमारा किस में है, एफ पैसेज में। एफ में हमारा एक थर्ड है और एक देखो फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, एक तो हमारा फैमिलीज एंड फ्रेंड्स बन गया, ये रहा थर्ड का आंसर। ठीक है, दूसरा स्ट्रेस रिलेटेड पॉपुलर कल्चर, इसको भी हाईलाइट कर देते, यहाँ से ये कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा है एट्थ, तो एक पैसेज से हमारे दो आंसर आए। उसके बाद आता है जी पैसेज। जी पैसेज रीड करते हैं। जी के अंदर हमारी स्टेटमेंट है, वी माइट ऑल्सो रिप्लाई ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स नो अस। हम मोस्टली कब माइट कभी कभी डिपेंड हो जाते हैं किसके ऑब्जर्वेशन पे, दूसरों की जो हमें जानते हैं। कमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली सच एज यू डू लुक इल, कमेंट्स किससे, फैमिली और फ्रेंड्स से, जैसे वो कहते हैं कि यू लुक इल, तुम बीमार लग रहे हो, दैट्स यू हैव ए बैड कफ, तुम्हारे बैड कफ है, और माइट अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज, और दूसरी कोई नॉलेज से वो बता सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ प्रैक्टिस सच एज होलिस्टिक मेडिसिन प्रोड्यूस देयर ओन सेट ऑफ नॉलेज अपॉन विच वी माइट ऑल्सो ड्रॉ डिसाइडिंग द नेचर एंड डिग्री ऑफ इल हेल्थ एंड अबाउट पॉसिबल ट्रीटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करते हैं ना, हेल्थ प्रैक्टिस करते हैं, उससे भी उसकी होलिस्टिक मेडिसिन, और जो से जैसे वो प्रोड्यूस देर, वो अपनी नॉलेज से बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो आप ठीक भी हो सकते हो, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड, और ये पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कभी बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कुछ दवाई ले लेते हैं, उनको अपनी सिम्टम्स बता के, उसी के बारे में गिवन है। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर तो मुझे कोई आंसर लग नहीं रहा वैसे, चलो फिर भी चेक करते हैं, क्योंकि पैसे तो दो ही रहेगी और क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कौन सा वाला स्टेटमेंट मिलेगी इसकी। ओके, ये देखो 12th रीड करते हैं। 12th में है डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम नॉन स्पेशलाइज्ड सोर्स। जो वो फ्रेंड्स और फैमिली ऑफ स्पेशलाइज तो नहीं है, क्योंकि वो किस में आएंगे, नॉन स्पेशलाइज सोर्स में, अदर देन पर्सनल नॉलेज, और हमारी किसके कंपैरिजन में, हमारी पर्सनल नॉलेज के कंपैरिजन में। और तो इसका आंसर 12th का आंसर क्या बन जाएगा, जी। ठीक है, तो जी में क्या है, 12th का आंसर। अब हमारे दो पैसेज रहते हैं, एच एंड आई। एच रीड करते हैं। एच के अंदर हमारी स्टेटमेंट क्या है, परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ नॉलेज इज मेडिकल नॉलेज प्रोवाइडेड बाय जर्नल प्रैक्टिशनर। जो मोस्ट प्रभावित है, ऑथेंटिकेटिव है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, वो नॉलेज किसकी है, जर्नल प्रैक्टिशनर की। तो यहाँ से एक आंसर आ रहा है हमारा, जर्नल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो ये जो जर्नल प्रैक्टिशनर है, ये किसका आंसर है, ये 4th का।
उसके बाद वी एक्सपेक्ट डॉक्टर टू हैव एक्सेस ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, हम एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर के पास क्या होगी, एक्सपर्ट नॉलेज होगी। दिस इज सोशली सेक्शनड, दिस इज इसको तभी ये सेक्शंस होगा, मीन्स हमारी जो छुट्टियाँ तब पास होंगी जब उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज हो। इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू नोटिफाई our employer that we simply felt too unwell to turn up work and faith healer, astrologer, therapist or even our priest thought it was not a good idea। किसी पर भी विश्वास कर लेना, जर्नल आवर फेथ किसी हीलर पर, एस्ट्रोलॉजर पर, थेरेपिस्ट पर या पादरी के ऊपर, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, तो वो सेक्शन छुट्टियां कब होती हैं, जब वो उस डॉक्टर प्रैक्टिशनर के पास क्या हो, एक्सपर्ट नॉलेज हो। ठीक है, तो यहाँ से एक और आ गया हमारा सिक लीव वाला, सेक्शन वर्ड है ना, सेक्शन का मतलब छुट्टियां पास होना, सेक्शन कब होता है, जब वो जर्नल प्रैक्टिशनर हो। ठीक है, तो यहाँ से भी एक आंसर बन रहा है, लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं पता कौन सा, तो बाद में रीड करेंगे। उससे आगे चल पढ़ते हैं क्या है। We need an expert medical diagnosis in order to obtain necessary certificate if we need off work from the more and statutory self सर्टिफिकेशन पीरियड। अगर हमें वीक से ऑफ लेना होगा तो हमें मेडिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। द नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस इन द privilege in respect to contemporary Western culture. Medical practitioners are also seen as having required expert knowledge that permit legally to prescribe drug and treatment to which patient would not otherwise have access. However, there is a range of different knowledge upon which we draw or making decision of our state of health. मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए जिसको लीगली परमिट हो, किसका, ड्रग और ट्रीटमेंट का, जिससे पेशेंट उसके ऊपर विश्वास कर सके, अपना इलाज करा सके। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट रेंज है किसकी, नॉलेज की, जो हम हमारे डिसीज़न के लिए डिपेंड करती हैं और हमारी हेल्थ को भी डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो है जर्नल प्रैक्टिशनर का और एक मेडिकल डायग्नोसिस। तो जो डायग्नोसिस है ये भी एक आंसर है, किसका आंसर, आई थिंक 5th का है ये, एक बार रीड कर लेते हैं। देखो पहले एग्जाम्पल 4th हो गया था, डॉक्टर्स मेडिकल डायग्नोसिस 5th का ही है। ठीक है, तो ये आंसर किसका है, 5th का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है सिक लीव वाला, हमारा आंसर किसका है, सिक लीव वाला है 9th का। किसका आंसर है, H का। और नेक्स्ट है हाउ डॉक्टर्स ओपिनियन रिगार्डेड इन सोसाइटी, सोसाइटी में कैसे डॉक्टर्स के जो ओपिनियन है वो लेते हैं। देखो सोसाइटी का भी तो इसी में था ना, मेडिकल प्रैक्टिस की नॉलेज, एक्सपर्ट होना चाहिए तभी वो लीगली परमिट मिलेगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट का, अदरवाइज वुड नॉट अदरवाइज हैव एक्स, अदरवाइज उसके पास वो पेशेंट को नहीं देख सकता। तो सोसाइटी में भी ये आंसर भी इसी का बनेगा। ठीक है, तो ये भी 10th वाला भी क्या है, H ऑप्शन है। तो 10th वाला भी हमारा किसका है, H का ही है। अब रहता हमारा एक क्वेश्चन इसका, तो आई थिंक ये आई होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पैसेज रीड करते हैं। However, there is more than exciting knowledge in little story. New knowledge is constructed within it. न्यू एक्साइटिंग स्टोरी के अंदर छोटी सी नॉलेज होती है। गिवन द डॉक्टर मेडिकल ट्रेनिंग एंड बैकग्राउंड, डॉक्टर्स को मेडिकल ट्रेनिंग देकर उसके बैकग्राउंड को जानकर शी में हाइपोथेसिस दैट दिस इज नाउ
निमोनिया। उसकी मेडिकल ट्रेनिंग, उसका बैकग्राउंड नॉलेज ही, इससे ही पता चलता है कि इसको क्या है, निमोनिया है। एंड देन प्रोसीड टू लुक फॉर एविडेंस अबाउट इट, और उसके बाद वो उसके एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सी विल यूज ऑब्जर्वेशन एंड इंस्ट्रूमेंट टू एक्सेस द एविडेंस एंड क्रिटिकली इंटरप्रेट इट इन लाइट ऑफ हर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद वो अपने ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, मीन्स बताते हैं कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके एविडेंस सर्च करने की कोशिश करते हैं। दिस रिजल्ट इन न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंस बोथ ऑफ यू एंड फॉर द डॉक्टर। यह एक न्यू नॉलेज क्रिएट करता आपके लिए भी और एक डॉक्टर के लिए भी। दिस विल बी एडेड टू डॉक्टर्स मेडिकल नॉलेज एंड बी हेल्प इन फ्यूचर डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया। डॉक्टर्स की मेडिकल नॉलेज में ये चीज़ ऐड हो जाती है जो उसकी फ्यूचर में उसको निमोनिया के बारे में डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे भी हमारे दो आंसर्स हैं, एक तो है मेडिकल ट्रेनिंग एंड बैकग्राउंड, ये तो हमारा 6th का आंसर है, ठीक है। और एक हमारा ये जो रह गया ना, क्या था, ये वाला, द इलनेस ऑफ पेशेंट कैन बी ए पार्ट ऑफ न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज बनती है उसकी डॉक्टर्स के लिए भी और उसके लिए, खुद के लिए भी, ठीक है। तो ये आंसर किसका बन जाएगा, आई है हमारा 11th। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 11th। ओके, ये थे हमारे अभी एक सेकेंड जी, 4th 5th भी थे और इसमें 9th 10th भी थे। मैं 1 मिनट अंडरलाइन करना भूल गई। यहाँ पे हमारे इसी में 9th भी है एंड 10th भी है एच पैसेज में। ओके, ये था हमारा होल पैसेज नॉलेज इन मेडिसिन। ये न्यू रीडिंग पैसेज है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट टू एंड लाइक and also subscribe my channel. Good night, have a nice day.